बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। एक जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर विश्राम करने के लिए हजारों प्रकार के पक्षी रोजाना जाया करते थे। उस पेड़ पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसलिए कहते हैं कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने से लगाव हो जाता है। इसी तरीके से सभी पक्षियों को इस बरगद के पेड़ से लगाव हो गया था। एक समय की बात है कि उस जंगल में सूखा पड़ जाता है। कई वर्षों तक पानी नहीं बरसा तो जंगल के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। वह बरगद का पेड़ भी पानी न मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। इस कारण सभी पक्षी उस बरगद के पेड़ को छोड़ने लगे। एक दिन जब वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया, उसकी टहनियां और पत्ते गिरने लगे तो सारे पक्षी उस पेड़ को छोड़कर दूसरी जगह चले गए। केवल बेचारा बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि एक एक करके सारे पक्षी उस पेड़ को छोड़कर दूसरी जगह जा चुके थे। कुछ पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को भी चलने के लिए कहा, परंतु इस बूढ़े गिद्ध ने जाने के लिए मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी पेड़ पर हुआ, इसी पेड़ पर उछल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी बरगद के पेड़ ने दिए हैं, और आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आन पड़ी तो भला मैं इस पेड़ को मुसीबत में छोड़कर दूसरी जगह कैसे जा सकता हूँ। इस पेड़ ने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया है। इसने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ, इसलिए मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं, या फिर परदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं और सुख के कारण अपने घर पर रहने वाले बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान को धिक्कार है जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माता पिता का सहारा न बन सके। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा साथ छोड़ा था। जब तुम बीमार हो गए थे तब तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे। क्या जब तुमने किसी से झगड़ा किया, संकट में पड़ गए, तो क्या ऐसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज के खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर अकेले खाई थी क्या? आज वो बेचारे बूढ़े हो गए तो आपको उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया, तुम अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका सहारा बन सको। उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक इस पेड़ का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन इसी प्रकार से और बीते तो वो पेड़ पूरे तरीके से जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगी, लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर भोजन का प्रबंध कर लेता था और शाम होने पर वह गिद्ध उस सूखे पेड़ पर आकर बैठ जाता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध भाई अभी भी उसी सूखे पेड़ पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उसके पास चले और उसे समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोचकर कुछ पक्षी उस बूढ़े गिद्ध के पास आए और अपने साथ ले जाने का आग्रह किया और कहने लगे कि अरे गिद्ध भाई, आप कहाँ सूखे पेड़ पर बैठे रहते हो और तुम्हें पता नहीं इस सूखे वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ मरना भला ये कहाँ की समझदारी है। कहते हैं कि जिसमें धर्म की हानि न हो वही देश श्रेष्ठ है, जिसमें कुटुंब का पालन हो सके। गिद्ध भाई, इसलिए ये पेड़ जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन काट काट कर खा रही है। किसी दिन हवा के एक झोंके से ये पेड़ गिर जाएगा, फिर इसके बाद में तुम कहाँ जाओगे। हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं शत्रु, कर्जा, बीमारी, अग्नि, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए।
जो व्यक्ति इन चारों का समाधान नहीं करता वो बेमौत मर जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें इस पेड़ को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर निवास बना लेना चाहिए। उन सारे पक्षियों के समझाने के बावजूद भी वह बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा कि हे पक्षियों, ये बरगद का पेड़ मेरे माता पिता के समान है। मेरे माता पिता भी मुझे जन्म देने के बाद इसी पेड़ से चल बसे थे। उनके चले जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ, इसलिए मैंने सारे सुख, हंसी, खुशी इसी पेड़ पर रहकर पाई है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी पेड़ पर रहकर तय किया है। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में भला मैं इस पेड़ को कैसे छोड़कर चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भगत, सेवक और संत जो ये कहता है कि मैं आपका हूँ, इन लोगों के लिए मुसीबत पड़ने पर भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, आपका सुख दुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को जो मनुष्य छोड़ता है वह बहुत बड़े अपराध का भागी बनता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। बूढ़े गिद्ध ने कहा, अरे पक्षियों, मैं अपनी मृत्यु तक इसी पेड़ पर रहूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश होकर चले जाते हैं। उनमें से कुछ पक्षी बोलते हैं, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ उसकी बुद्धि भी सठिया गई है, इसलिए इस बूढ़े गिद्ध को समझाना बेकार है। कुछ दिन बाद वही पक्षी बूढ़े गिद्ध को समझाने फिर से आए। उस दिन भी इस बूढ़े गिद्ध ने पेड़ को छोड़ने के लिए मना कर दिया। इस बार सभी पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए, सीधे इंद्र के पास पहुँचे और इंद्र को सारी बात बताई कि हे भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं वहाँ कई वर्षों से बारिश नहीं हुई है। पूरा जंगल बिना बारिश सूख गया है और पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम सभी रहते थे, उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम तो इस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले गए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। हे भगवान, अब तो वह पेड़ सूख कर जर्जर हो चुका है, वह पेड़ कभी भी गिर सकता है, उसका कोई पता नहीं है। हम लोग तो उसे समझाने के लिए गए थे, परंतु वह इस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहता है कि हे पक्षियों, मरते दम तक मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं ही चल कर के उस बूढ़े गिद्ध को समझा दीजिए, शायद वह आपका कहना मान जाए। इस प्रकार से पक्षियों के बार बार निवेदन करने से देवराज इंद्र ने उनकी बात स्वीकार कर ली और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ जाकर वन में पहुंचकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र आपको समझाने आया हूँ। ये पेड़ बहुत ही जर्जर अवस्था में हो गया है, इसकी डालियां सूखकर गल चुकी हैं, इस पर छाया भी नहीं है और एक भी पत्ता नहीं बचा है, और तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन ये पेड़ गिर गया तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हे गिद्धराज, तुम इस पेड़ को छोड़कर के किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर वह बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इस पेड़ पर छोड़कर के स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं छोटा सा था और असहाय था तो मुझे इस पेड़ ने पाल पोस कर बड़ा किया और मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ और इसी पेड़ पर रहकर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा पूरा जीवन इसी पेड़ की छांव में रहकर बीता है। आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आ गई तो ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं इसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं,
कि जब गरीबी आने पर बंधु बांधवों का अपने हितैषियों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं बाकी और मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरे माता पिता समान इस पेड़ का साथ निभाऊंगा। बूढ़े गेंद और पेड़ के बीच ऐसा प्रेम देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध ने कहा, हे भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आप इस बरगद के पेड़ को पहले की तरह हरा भरा कर दो और इसकी आयु बढ़ा दीजिए। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा जीवन तो थोड़े दिनों का शेष बचा हुआ है। मेरे बाद इस पेड़ की छाया में सब खुशी से रहे और सबका भला हो तो मुझे खुशी मिलेगी। गिद्धराज की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उस पेड़ को पहले की तरह हरा भरा कर दिया और पूरे जंगल में पानी बरसा कर हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल के पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। सभी जीव जंतु और पक्षी इस जंगल को छोड़कर चले गए थे। वे सभी पक्षी और जीव जंतु इस जंगल में फिर से लौट आए और पहले की तरह वे पक्षी इस बरगद के पेड़ पर आकर रहने लगे और वे पक्षी आने के बाद में उस बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। उसके लिए भोजन पानी सब वही पक्षी लाकर देने लगे। इस प्रकार से इस बूढ़े गिद्ध का शेष जीवन व्यतीत हुआ। इसलिए अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके जिसने आपको जन्म दिया है और जिसने आपको पाल पोष कर बड़ा किया, जो आपके जीवनदाता हैं। आपको पाल पोष कर बड़ा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।